वेलकम बैक एवरीवन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हमारे पास बस दो सैंपल्स हैं और हमें ये चेक करना है कि उनके बीच में मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई डिफरेंस है या नहीं है। देखो, यदि अभी तक हम बात करें तो हमने बात की थी पहली सेकंड थर्ड वीडियो में डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शंस की। ठीक है, तो मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था कि आपके पास दो पॉपुलेशन हो, दो सैंपल हो सकते हैं या एक सैंपल हो सकता है। जब आपके पास एक सैंपल होगा तो उसे आप पॉपुलेशन से मैच करते हो, और जब दो सैंपल होते हैं तो अपने आपस में कंपेयर करते हो। ठीक है, तो जब प्रपोर्शंस की बात हमने की थी तो जो हमारा स्टैंडर्ड एरर था वो था पी क्यू 1/n1 प्लस 1/n2। अदरवाइज यदि बेसिकली देखा जाए तो ये था P1Q1/n1 प्लस P2Q2/n2। बेसिकली वहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड होता था, वो जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो थी P1 इक्वल टू पी क्यू, तो इससे हम ये वाली फॉर्मूले पे रीच कर रहे थे। ठीक है, पर यदि अभी हमें बात करें कि हमें चेक करना है कि दो सैंपल्स के बीच में मीन का डिफरेंस क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें मीन का स्टैंडर्ड एरर चाहिए, तो बेटा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सिग्मा वन स्केयर बाई एन वन प्लस सिग्मा टू स्केयर बाई एन टू। ठीक है, और सिग्मा वन स्केयर मतलब, और यदि आपके पास पॉपुलेशन के वेरिएंस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। यदि आपके पास सिंगल पॉपुलेशन है तो आप लेंगे एस वन स्केयर बाई एन वन प्लस एस टू स्केयर बाई एन टू। क्योंकि यदि आपके पास सिंगल पॉपुलेशन है तो इसका मतलब जो आपको वेरिएंस यूज़ करना पड़ेगा वो सैंपल का यूज़ करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो नल हाइपोथेसिस केस में रहती है वो क्या रहती है। नल हाइपोथेसिस केस में रहती है हमारी x1 बार इक्वल टू x2 बार। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो आपको पता ही है, ये डिपेंड करता है कि आपकी वन टेल्ड है या टू टेल्ड है या नॉट इक्वल टू है। तो नल हाइपोथेसिस तो इक्वल टू रहती है जनरली, और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हों तो अलग बात है, वैसे जनरली यही रहती है। तो इसी तरीके से यदि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो जो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर का, वो क्या रहता है 2n1 प्लस सिग्मा टू स्क्वेयर 2n2। तो यदि ध्यान दोगे ना बेटा तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उधर n1 है इधर 2n1 है। और ये वीडियो इकट्ठी बनाने के पीछे रीज़न यही है कि आपको ये पता चले कि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और क्वेश्चन के अंदर जनरली साफ सुथरा लिखा होता है कि आपको वेरिएंस चेक करना है या आपको इसका मीन चेक करना है। ठीक है, तो स्टेप्स वही हैं, डिफाइन नल हाइपोथेसिस, डिफाइन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डिफाइन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और फिर डिफाइन जेड दैट इज योर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। वो क्या होती है t माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ t। तो मीन के केस में क्या हो जाएगा, मीन के केस में जब आप मीन चेक करना चाहेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x1 बार x2 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा वन स्क्वेयर बाई एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वेयर बाई एन टू। और इसी तरीके से यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना चाहेंगे तो क्या बनेगा जेड का फॉर्मूला, एस वन माइनस एस टू। स्मॉल एस क्या है, स्मॉल एस इज वेरिएंस ऑफ सैंपल वन, स्मॉल एस टू इज वेरिएंस ऑफ सैंपल टू, डिवाइडेड बाय एस वन स्क्वेयर बाई टू एन वन प्लस एस टू स्क्वेयर बाई टू एन टू। ठीक है, तो फार्मूलाज ये हैं। और उसके बाद आप जानते हैं यदि आपकी कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से ज़्यादा है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, यदि आपकी कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से कम है तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में प्लस पॉइंट क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें चेक करनी है और दोनों की दोनों मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के दोनों सेम है। मतलब मीन भी चेक करना है, टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन भी चेक करना है, टेस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी करना है। तो देखिए पहला पार्ट करते हैं, एक एक पार्ट करके शुरू करते हैं। टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मीन इज सिग्निफिकेंट, तो बेटा बट नेचुरल है। नल हाइपोथेसिस क्या हुई, नल हाइपोथेसिस हो गई आपकी x1 बार माइनस x2 बार। ठीक है, मीन इज सिग्निफिकेंट तो बट नेचुरल, h1 क्या हुआ, तो कैसा टेल्ड है ये, दिस इज टू टेल टेस्ट राइट। अब ये क्या टेस्ट आ गया आपका, ये टेस्ट है आपका टू टेल्ड राइट। अब क्योंकि ये टू टेल्ड है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम मान लेते हैं 5 है। ठीक है,
जेड क्या होगा? जेड होगा आपका x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा वन स्क्वेयर बाई सिग्मा बाई n1 प्लस सिग्मा टू स्क्वेयर बाई n2। अब क्योंकि सिग्मा वन दिया नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप S1 यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब x1 बार क्या है बेटा? x1 बार है मेरा 67.42। x2 बार S1 स्क्वेयर n1 प्लस S2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n2 and the answer is 1.56। 5% level of significance two tailed आंसर z वैल्यू इज 1.96। तो calculated is less than z tabulated, null hypothesis accepted। बस इतना ही तो काम है। ठीक है, अब आओ दूसरे पे। क्या बोलता है? इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्निफिकेंट। तो क्या करेंगे आप? एच नॉट एस वन इक्वल टू एस टू, एच वन एस वन नॉट इक्वल टू एस टू, अल्फा 5। ठीक है, z इज इक्वल टू एस वन माइनस एस टू डिवाइडेड बाय सिग्मा वन स्क्वेयर बाई n1 प्लस सिग्मा टू स्क्वेयर बाई n2। तो सिग्मा नहीं है तो हम सिंपल S1 का यूज़ करेंगे। S1 कितना है बेटा? S1 है मेरा 2.58, S2 2.50, S1 स्क्वेयर बाई 2n1। वेरिएंस में क्या आएगा? 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आया देखो, सिग्मा S1 स्क्वेयर 2.58 का स्क्वेयर बाई 2000, क्योंकि बेटा क्या 2 टाइम्स है ना, और आके 2.5 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1200 2400। और जब मैं इसकी वैल्यू चेक कर रहा हूँ तो 1.0387, बट नेचुरलिटी इज ऑल्सो लेस देन 1.96। तो जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन जेड टेबुलेटेड, सो नल हाइपोथेसिस इज accepted, or I can say that there is no significant difference between the standard deviation of both the samples। ठीक है, तो इसी तरीके से अब एक बार एक क्वेश्चन और करते हैं हम, और दिस इज योर question। Intelligence test of two boys and girls is given result, and standard deviation, mean, etc. is given to you, or is the mean difference is significant? Null hypothesis I am not going to write, क्यों null hypothesis वही पिछले क्वेश्चन वाली एज इट इज रहेंगी। हम सिर्फ बात करेंगे कि टेस्टिंग ऑफ मीन, डिफरेंस ऑफ मीन। तो क्वेश्चन दूर से पहचान में आ रहा है। क्वेश्चन आते ही आपने क्या करना है? x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय S1 स्क्वेयर बाय n1 प्लस S2 स्क्वेयर बाय n2। तो देखो इसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 84 माइनस 81, 100 बाई 121, 141 4 बाई, क्योंकि 12 का स्क्वायर लेना है आपने, तो 12 का स्क्वायर 144 और डिवाइडेड बाई n2। n2 कितना है आपका?
81 फाइन। तो जब इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम तो आ रही है ये 0.1859, और ये तो आप जानते हैं 1.96 से बहुत छोटी है, और आप क्या कहेंगे, एच नॉट इज एक्सेप्टेड। फाइन। सेकंड क्या कहते हैं, इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्निफिकेंट। अब क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस किसका देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर बाय 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय 2n2, राइट। तो कितना बना बेटा ये, 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 100 बाय 100 कहाँ से आया, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n1, 2n1 कितना हो गया, n1 ये है, तो 2n1 कितना हो गया आपका 242, ठीक है। और वैसे भी ना, जब ऊपर ये पढ़ा ही है तो इसके जस्ट इसका नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसकी जब कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो ये आ रही है -1.7526। तो यदि आप इसका मॉड लेंगे, मॉड ऑफ दिस इज लेस देन 1.96, सो नल हाइपोथेसिस इज accepted, or you can say that there is no significant difference between the standard deviation। तो आप चेक कर लो कि दोनों क्वेश्चन हमने किए हैं तो फॉर्मूले में एक हल्का सा चेंज है, बाकी मोर और लेस क्वेश्चंस सेम है। एक क्वेश्चन और चेक करो, द एवरेज इनकम ऑफ पर्सनस वाज ₹210, ठीक है। तो x1 बार इज 210, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ₹10, तो S1 is 10 in a sample of 100 cities, n is equal to 100 for another sample of 150 persons, n to 150, average income 220, standard deviation 11, test whether there is any significant difference between the average income of the localities। देखो अब जो प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप लोग कहते हो कि सर कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला मिक्स कर लाते हैं एटसेट्रा। तो फार्मूला मिक्स करने की यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि दो सैंपल हैं, एग्रीड। दो सैंपल होने के बाद मेरी मेरी चॉइस बची, या तो प्रपोर्शन है, या मीन है, या स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। अब उसके बाद ये चेक करना है कि लार्ज है या स्मॉल है। सैंपल साइज यदि आपका 25 से बड़ा है तो ये लार्ज है। तो अब यहाँ पे लार्ज होने के कारण उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि देखो प्रपोर्शन तो यहाँ पे दिए नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या, तो मीन चेक करना है या स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो डिफरेंस बिटवीन दी मीन, तो इसका मतलब सिंपल बात है कि मुझे मीन चेक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जेड क्या आएगा, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर बाय n1 प्लस S2 स्क्वायर बाय n2। तो क्या बना बेटा, 210 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 100 बाय 100 प्लस 11 का स्क्वायर 121 बाई n2 150। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ये कैलकुलेशन आ रही है -7.1428, दैट इज फार फार ग्रेटर देन 1.96। मॉडल लेते हैं ना, नेगेटिव साइन को कंसिडर मत कर लेना। सो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, दैट इज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इनकम ऑफ द टू ग्रुप्स। अब ये वाला क्वेश्चन आप इसे होल्ड पे रखना। होल्ड पे रखने का मतलब ये है कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, आप स्टेटमेंट इसकी वीडियो को पॉज करो, इसकी स्टेटमेंट देखो, और स्टेटमेंट देखने के बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। और जो इसका जेड लिख रहा हूँ मैं, वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 250 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400
प्लस 55 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 एंड द आंसर इज 8.82। नल हाइपोथेसिस वगैरह इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूँ, पोज करो और इस क्वेश्चन को यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो। पहुँच रहे हो तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम है, फिर इसका मतलब आपको पीछे वापस जाओ और दोबारा से वीडियो देखो। तो 8.82 हमेशा ये बेटा देख कोई भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो, हालांकि इसने क्वेश्चन में क्लियर किया है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू होती है 2.33, बट ये 3 से भी बड़ा है तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो इसके अंदर वो चीज़ आपकी आएगी ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, लास्ट में। लास्ट में जो वो कहता है, देखो यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे ना उसने मीन वेरिएंस नहीं दिया, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का याद रखना है, एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन, और वेरिएंस क्या होता है आपका, वेरिएंस जो होता है सिग्मा स्क्वायर दैट इज़ 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसने बस यहाँ पे एक काम किया कि आपसे दो फॉर्मूले उसने एक्स्ट्रा पूछ लिए। आई रिपीट, उसने दो फॉर्मूले आपसे एक्स्ट्रा पूछ लिए, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के हम लोग ये सब घबरा जाते हैं, ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, तो उसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या पूछ रहा है देखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट साफ है। ठीक है, तो x1 बार कितना हुआ, x1 बार हुआ मेरा सिग्मा x डिवाइडेड बाय n1, लिख दूं। ठीक है, x2 बार कितना है मेरा, x2 बार है मेरा ठीक है 70500 डिवाइडेड बाई 1500। S1 स्केयर क्या है मेरा, S1 स्केयर बना मेरा 784,000 डिवाइडेड बाई 1000, और S2 स्केयर कितना बना भाई मेरा 2450 डिवाइडेड बाई 1500। ठीक है, तो ये फिगर्स आपको आ जाएंगे आपके पास, और जैसे ही आपके पास ये फिगर आती हैं, तो ये फिगर कितनी आ रही है मेरे पास, ये आ रही है मेरे पास 49। ठीक है, और ये वाली फिगर कितनी आ रही है मेरे पास 784। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपके पास 1600, और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 49। ठीक है, तो जेड कितना आ गया बेटा, जेड आ गया आपका 49 माइनस 47, ये 47 है बेटा, 49 माइनस 47 डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर कितना है 784/n1 प्लस S2 स्क्वायर 1600/1500 1.470, that is there is no significant difference between the two samples। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, जस्ट एक हिंट दूंगा, आप ट्राई करेंगे खुद से। तो पहला पार्ट बहुत सिंपल है, क्या कि आपको क्या करना है, टेस्टिंग ऑफ मीन्स। ठीक है, तो टेस्टिंग ऑफ मीन आप चेक कर लेंगे, इसमें मेरे पास कराने के लिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा। वो कहता है कि हाउ मच शुड बी द सैंपल साइज ऑफ ईच टू ग्रुप इंक्रीज्ड इन ऑर्डर दैट ऑब्जर्व डिफरेंस इज 0.7 इंचेस इन द मीन हाइट इज सिग्निफिकेंट। देखो हम निकालते हैं जेड, जेड क्या है यहाँ पे x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर बाई n1 प्लस S2 स्क्वायर बाई n2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में यदि तुम चेक करोगे ना बेटा, तो 50 मेल्स हैं और 50 दूसरे ग्रुप की मेल हैं, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कहना चाह रहा है कि जो अपने पास n है वो दोनों का सेम है, n आप अलग अलग नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा S1 स्क्वायर बाई n प्लस S2 स्क्वायर बाई एन। ठीक है, वो कहता है कि ये जो डिफरेंस है ना, ये जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट है इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 1.96 से बड़ी होनी चाहिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ x1 बार और ये कितना डिफरेंस कितना है, गिवन है आपको कि डिफरेंस का जो है वो कितना है 0.07, तो x1 बार माइनस x2 बार कितना है 0.07, तो 0.7
is greater than 1.96 into, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को S1 स्केयर आपको गिवन है, S1 स्केयर कितना है, S1 स्केयर इज टू, S1 इज 2.5 और S2 इज 2.8। तो क्वेश्चन क्या आया, 0.7 इज ग्रेटर देन 1.96, 2.5 का स्केयर प्लस 2.8 स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये 0.7 से बड़ी होनी चाहिए, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालना, ये करीब 76 के आसपास आती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, और इसके साथ हमारा जो लार्ज सैम्पल का ये जो सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल सैम्पल टेस्ट, दैट इज़ टी टेस्ट की। टिल देन हैव ए नाइस डे।